कौन सी सच्ची न्यूज़ फेक हो जाए और फेक न्यूज़ कब सच्ची न्यूज़ बन जाए, क्योंकि 80% एजेंडा गोदी मीडिया पर फेक न्यूज़ों का चलाया जा रहा है। और दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज एक अचानक से ट्रेंड चलने लगा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। एक ट्वीट आया भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का, जिसमें लिखा गया था कि होली के अवसर पर एक कुत्ता हमने खरीद लिया है। उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलने लगी, सिंधिया जी की बेइज्जती एक तरह से की जाने लगी, लेकिन वो ट्वीट बाद में हटा दिया गया। और इसकी पड़ताल में लल्लन टॉप ने पहले तो न्यूज़ डाली थी। लल्लन टॉप ने जो न्यूज़ डाली थी उसका जो कहना था वो ये था कि पड़ताल कर्नाटका बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा, होली पर हमने कुत्ता खरीदा। एक ट्वीट भी किया गया था कि ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ होली वी जस्ट बॉट ए न्यू डॉग, हैशटैग ज्योतिरादित्य सिंधिया, हैशटैग MPP पॉलिटिकल क्राइसिस। बीजेपी का एक इसमें ट्वीट था, बीजेपी कर्नाटका, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ होली वी जस्ट बॉट ए न्यू डॉग। एक तरफ शायद गालियां दी जाती हैं सिंधिया जी को, अपमानित किया जाता है बीजेपी के अंदर, और दूसरी तरफ उन खबरों को झूठा बता दिया जाता है और बीजेपी सेल फिर खुद उसको खंडित करने लगती है आगे आकर के, और फिर इस न्यूज़ को फेक बता दिया जाता है, ट्वीट भी हटा लिया जाता है, खबरें भी हटा ली जाती है। लेकिन जो नुकसान होना था सिंधिया जी की इमेज का, वो तो बीजेपी कर देती है एक तरह से। कुत्ता बोलना मतलब एक तरह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पालतू डॉग पाला या क्या पाला। झूठी खबर थी तो झूठी खबर डालने वाले पर क्या कार्रवाई की, जिस तरह से कार्रवाई और लोगों पर हो जाती है, क्या उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, क्या नहीं लगाया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि देशद्रोह के मुकदमे लगाने में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा आगे है, इसीलिए आंशिक आज़ादी की रिपोर्ट्स जो है छपती रही हैं। आज तो स्वीडिश ने भी डाल दिया है कि मतलब जो है भारत में अब आज़ादी रही नहीं है, लोकतंत्र रहा नहीं है। लेकिन जब सिंधिया के बारे में इस तरह की बातें लल्लन टॉप जैसे खबरों पर आती हैं और क्राइसिस जैसी इस तरह के हेडिंग्स यूज़ किए जाते हैं, फिर उनका एक छापना पड़ता है गोदी मीडिया के लोगों को कि साहब ये खबर झूठी थी, पैरोडी अकाउंट से डाली गई थी, फेक खबर थी। लेकिन ये फेक खबर भी डाली गई तो जो फेक खबर डालने वाला था, जिसने सिंधिया जी की इमेज को ख़राब किया, जिन लोगों ने बोला, और ट्विटर अकाउंट है कर्नाटका का जिसमें लिखा गया है, तो वो फेक खबर कैसे हो सकती है? या फेक ट्वीट किया गया, या कर्नाटका बीजेपी ने माफी नहीं मांगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर कि किस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है, हैशटैग किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो आप बताइए दोस्तों कि उस ट्वीट पर यकीन करें या पड़ताल पर यकीन करें? बीजेपी के उन नेताओं पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह समझने वाली बात है। पूरा कचरा कर दिया सिंधिया जी की इज्जत का और कबाड़ा कर दिया। बाद में भले ही ये बोल करके खारिज कर दिया हो कि साहब ये फेक न्यूज़ थी। बस इसी तरह के फैक्ट चेक चले आते हैं। एक तरफ से थप्पड़ और जूते मार दिए जाते हैं, कुत्ता बोल दिया जाता है, गीदड़ बोल दिया जाता है। यही एक रवायत, एक चीज़ें चल रही हैं। फिर खंडन भी आ जाते हैं, लेकिन नेता की इज्जत तो चली जाती है ना, उसको डाउनग्रेड करने की कोशिश की जाती है। जब से भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी आए हैं तब से बराबर उनकी अनदेखी हो रही है। अभी तक उनको कैबिनेट मिनिस्टर का पद नहीं मिला है, जिस वादे के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। पता नहीं महाराजा कितनी बेइज्जती कराएंगे। वैसे महाराजा का एटीट्यूड कांग्रेस के अंदर ये था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंच से नीचे उतार दिया करते थे, जिनके साथ वो सहूलियत महसूस नहीं किया करते थे। लेकिन आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी और ऐसे टुच्चे मुच्चे नेता भी उनको मंच से नीचे उतारने की ताकत रखते हैं जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। सिंधिया खानदान की ऐसी बेइज्जती मैंने कभी भी नहीं देखी भारतीय जनता पार्टी में कि जिस सिंधिया खानदान ने भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन देकर के खड़ा किया हो कांग्रेस के खिलाफ,
वही भारतीय जनता पार्टी में लोग बार बार सिंधिया जी का अपमान कर रहे हों। राहुल गांधी ने हालांकि बोला था और बड़े तंज भरे लहजे में सिंधिया जी ने महाराजा के अंदाज में बात की थी कि मैं कांग्रेस में होता तब चिंता करते, अब चिंता करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन आपको कुत्ता तक बोला जा रहा है सिंधिया जी, और फिर फैक्ट चेक में बोला जा रहा है फेक न्यूज़ है। ये कैसे फेक न्यूज़ हो सकती है? पता नहीं फेक न्यूज़ है या डेड न्यूज़ है, या पहले न्यूज़ डालने के बाद उसका खंडन किया जा रहा है, या आपको कुत्ता बोलने के बाद बोला जा रहा है नहीं 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 हमने नहीं बोला कुत्ता, हमने कोई कुत्ता नहीं खरीदा। नहीं। एक इतने सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आप रहे, बेइज्जती आपकी नहीं है, कांग्रेस की बेइज्जती है कि कांग्रेस से गए नेता को कुत्ता बोल रहे हैं लोग। हालांकि फेक न्यूज़ बताई जा रही है, लेकिन फिर भी आज अफसोस हो रहा है, दिल बुझा बुझा सा है। बुझा बुझा सा इसलिए है, कभी लोकतंत्र की रक्षा की बात आप अपने भाषणों में करते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ जाकर के बैठ गए जो लोकतंत्र को निचोड़ चुके हैं, मोड़ चुके हैं, तोड़ चुके हैं। विचारधारा भी कोई चीज होती है सिंधिया जी, विचारधारा के भी कोई मायने होते हैं। अगर आज आपकी आत्मा जाग जाए तो आज रात को सोचिएगा, अकेले में अपने पिताजी की तस्वीर के सामने बैठ करके सोचिएगा कि पहले वो जनसंघ में थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन क्यों की थी। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन सिंधिया जी आपकी जिस तरह से बेइज्जती की गई हमको भी आज बुरा लगा। पहले कहा गया, एक कहानी है ना कि फलाने की लड़की भाग गई गांव छोड़ करके, अरे बड़ा बुरा हुआ, गांव के लोग बोलते हैं। 3 दिन बाद बोलते हैं अरे फलाने की लड़की तो वापस आ गई, अरे ये तो और भी बुरा हुआ। आपने तो भाई हिसाब किताब कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आपको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई जगह है, और पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद करने की आपकी पूरी तैयारी और षड्यंत्र कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। भले ही ये फेक न्यूज़ हो, ना बोला हो आपके बारे में, लेकिन जो बात गलत है तो वो गलत है। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से वो ट्वीट हुआ है, तो उसमें फेक न्यूज़ या मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या है कहानी। फेक न्यूज़ कैसे बता दिया गया, किस तरह से बोल दिया गया। सिंधिया जी की बात समझ में नहीं आ रही, आपकी समझ में आए तो दोस्तों आप मुझे भी समझा देना, क्योंकि हिसाब मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आजकल की न्यूज़ों के बारे में हिसाब इसलिए भी समझ में नहीं आते, कौन सी सच्ची न्यूज़ फेक हो जाए और फेक न्यूज़ कब सच्ची न्यूज़ बन जाए। क्योंकि 80% एजेंडा गोदी मीडिया पर फेक न्यूज़ों का चलाया जा रहा है, और सोशल मीडिया पे जो सच्ची न्यूज़ें डाली जा रही हैं उनको फेक न्यूज़ बताया जा रहा है। अब फेक न्यूज़ क्या है, सच्ची न्यूज़ क्या है, ये तो भगवान जाने। लेकिन अब क्या करें, दिल मजबूर है उन न्यूज़ों के हाथों जो सफाई देने के लिए चली आती हैं। प्रिंट मीडिया को और सारे मीडिया को लगा दिया जाता है कि भैया इसको जो है फेक न्यूज़ साबित करना है। चलिए दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता था कि सिंधिया को अपने सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।